बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीटली हल करेंगे, जो कि हमारे पास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से है। एक्सरसाइज 8.3 हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज पे बेस कर रहे हैं। अगर आपको बच्चों फार्मूले आते हैं तो आप इजीली ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इंशाल्लाह मैं फार्मूले आपको याद करवाऊंगा, तो आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लाजमी देखना है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप मौजूद होगा, आपने जो क्वेश्चन जो चीज देखनी है वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एक्सरसाइज 8.3 फार्मूला से। हमारे पास फार्मूला पहले लिखा हुआ है जी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये दोनों फार्मूला सेम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो है हमारे पास, ये बात याद रखें, साइन इनवर्स आएगा एक दफा। अब पहला एंगल क्या है हमारे पास, एक्स, तो एक्स लिख देंगे एक्स इंटू वन माइनस वाई स्केयर, एक्स इंटू वन माइनस वाई स्केयर। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब जो एंगल हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है उसको बाहर लिखें, y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स y, सेम प्रोसीजर, साइन इनवर्स लिखेंगे, इन जो इनवर्स है वही लिख देंगे। x पहला एंगल है ये लिख देंगे, इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट। फिर यहां देखना है माइनस है तो माइनस, अब स्क्वायर रूट के अंदर y है तो अब y बाहर आ जाएगा और x को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का फॉर्मूला हो गया, जिसको हमने याद करने की कोशिश करते हैं। साइन वर्स x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट प्लस y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। फिर इसी तरह हमारे पास कॉज वाले जी, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, कॉज इनवर्स x माइनस कॉज इनवर्स y। आपने लिखना है कॉज इनवर्स दोनों में, कॉज इनवर्स। अब हमारे पास पहला एंगल क्या है, x, और दूसरा एंगल y, यानी पहले और दूसरे एंगल का प्रोडक्ट। और कॉज वाले फॉर्मूले में अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कॉज वाले फॉर्मूले में कॉज इनवर्स जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाए। इसके बाद हमारे पास है जी टेन वाले, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब जब टेन इनवर्स होगा हमारे पास तो आपने एक दफा लिखना है। अगर आप नोट करें सब में साइन इनवर्स एक दफा आएगा, कॉस में कॉस, टेन में टेन इनवर्स। अब ऊपर एंगल क्या है, एक्स और वाई, एक्स प्लस है तो प्लस वाई, नीचे वन यूज करना है पक्का, प्लस हो तो यहाँ माइनस, और इन दोनों एंगल का प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा टेन इनवर्स। इसी तरह जो माइनस वाला होगा, टेन इनवर्स एक्स पहला एंगल, माइनस है तो माइनस वाई दूसरा एंगल, नीचे वन। अब ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आ जाएगा, और एक्स वाई दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट। तो ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन प्लस एक्स वाई आ गया। फिर इसी तरह हमारे पास कॉड इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स वाई, जो कोटियन इनवर्स का फॉर्मूला है, और कॉड इनवर्स एक्स माइनस कॉड इनवर्स वाई है। जो कॉड इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स वाई है इसका फॉर्मूला है कॉड इनवर्स और एक्स वाई माइनस वन और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे कंडीशन है एक्स वाई ग्रेटर देन वन होगा, यानी इसकी वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। जब इनवर्स वाला होगा तो कॉड इनवर्स आएगा, और उसी तरह एक्स वाई ऊपर माइनस है तो प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास वाई माइनस एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बराबर होंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये था हमारे पास इनवर्स कोटेजेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। ये है हमारे पास इनवर्स टेन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला, और इसमें भी हमारे पास कंडीशन है कि एक्स वाई लेस देन वन होगा, एक्स वाई लेस देन वन, क्योंकि इसकी वैल्यू वन से छोटी आनी चाहिए। तो बहरहाल इसी तरह जो हमारे पास इनवर्स फार्मूला ऑफ साइन एडिशन और इनवर्स फार्मूला ऑफ साइन सब्ट्रैक्शन, और इसी तरह कॉज वाला इनवर्स कोसाइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला,
इन पे हमारे पास डोमेन -1 से 1 है और रेंज जो है y बिलोंग्स टू -∞ टू 1 है। बहरहाल ये फार्मूलाज हैं जो आपने तैयार करने हैं और जहां जहां जो फार्मूला लग रहा होगा हम अप्लाई करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एस्टेब्लिश द आइडेंटिटीज, यानी इन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें। साइन वर्स 1/3 प्लस साइन वर्स 2 इंटू रूट 3/3 इक्वल टू पाई/2। तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2 इंटू 2√3। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपने आइडेंटिटी लिख देनी है जी। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास यूजिंग कौन सी लग रही है जी, साइन इनवर्स एक्स, यानी ये एक्स हो गया, प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या फार्मूला था जी, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - y²रूट, फिर साइन वाले केस में प्लस हो तो प्लस आता है, y इंटू 1 - x²रूट, ये फार्मूला। यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू रूट 2/3 है। तो ये आपने जस्ट बच्चे को ये समझ आ जाए कि x की वैल्यू 1/3 पुट करनी है इस फार्मूले में और y की वैल्यू 2 इंटू रूट 2/3 पुट करनी है और इसके बाद हल करना है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, साइन वर्स x इंटू 1 - y² अंडर रूट प्लस y इंटू 1 - x²। आगे आप कैलकुलेटर का काम है, जस्ट आप कैलकुलेटर में पुट करें वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4, ये कट के 4 2 8, 8/3 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 2/3, 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं ताकि आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाए। अगर आप प्रॉपर हल करना चाहते हैं तो प्रॉपर भी हल कर सकते हैं। तो 1/3 ये एलसीएम ले लें और ये 3 का स्क्वायर 9 था हमारे पास क्योंकि नीचे भी स्क्वायर था, तो एलसीएम ले लें 9 - 8/9, 2 इंटू अंडर रूट 2/3, यहाँ एलसीएम 9 - 1/9 स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब मजीद इसको हल कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/3, 9 में से 8 गए 1/9 स्क्वायर रूट, 2 इंटू अंडर रूट 2/3, 9 में से 1 गए 8/9 स्क्वायर रूट। आगे देखें जी, 1/3, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 और 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट और 9 की जगह 3, ये आ गया। ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, चेक करें जी अंडर रूट 8 की जगह 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया और 9 की जगह हमारे पास 3 आ गया। बहरहाल आगे इसको मजीद हल करें, 1/3 1/3 1/9, ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 8/9 आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों का दोबारा एलसीएम ले लें, ये 9 आ जाएगा, 1 प्लस 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिख देते हैं हम, 1 प्लस 8 9/9, 9 9 कटिंग हो जाएगी, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जो होता है हमारे पास वो होता है 90 डिग्री, कैलकुलेटर से आप यूज कर सकते हैं या इसको रेडियन में करेंगे तो पाई/2, और यही हमने प्रूफ करना था और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड जी, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू पाई/2, इसको भी शो करें कि ये हमारे पास पाई/2 के इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यूजिंग cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, ये हमारे पास फार्मूला लग रहा है, जिसके मुताबिक cos इनवर्स क्या लिखते हैं जी, ए बी की शक्ल में भी लिख सकते हैं और एक्स वाई की शक्ल में भी, ए बी इंटू प्लस हो तो -1 - a² 1 - b², ये मैंने ए बी की शक्ल में लिख दिया। अगर वो दूसरे वाला करना चाहते हैं तो ये एक ही फार्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लिख लें या ए बी लिख लें, तो सेम आएगा cos इनवर्स एक्स वाई इंटू -1 - x² 1 - y²। बहरहाल ये वाली वैल्यू हमारे पास x होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास y, तो cos इनवर्स ए बी यानी 3/5 इंटू 4/5, ये आ गया, माइनस वहां प्लस है तो cos वाले फार्मूले में माइनस आता है, 1 - x², x² से मुराद 3/5 का स्क्वायर
अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्केयर, दोनों पे अलग अलग स्केयर रूट लगाना है। अब इसको मजीद हल कर लें जी। कॉज इनवर्स 3 4 ज़ा 12 5 5 ज़ा 25, नीचे 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 1 माइनस 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, ये लिख देंगे। यहाँ पे ये याद रखें दोनों पे स्केयर रूट अलग अलग है, ये बात याद रखें, और प्रोडक्ट की शक्ल में। तो फिर कॉज इनवर्स 12/25, इनका एलसीएम ले लें, 25 माइनस 9/25 मल्टीप्लाई 25 माइनस 16/25, एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर लें, योर चॉइस। 12/25, 25 में से 9 के 16/25 स्क्वायर रूट, यहाँ 25 में 16 के 9/25 स्क्वायर रूट। कॉज इनवर्स 12/25, 16 4 का स्क्वायर रूट है, 25 हमारे पास 5 तो 4/5, 9 हमारे पास 3 का और 25 5 का स्क्वायर रूट है, ये लिख दी। फिर क्या लिखें जी, कॉज इनवर्स 12/25, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, तो 12/25 और माइनस 12/25 ये दोनों आपस में कट के 0, और कॉस इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन में लिखें π/2, और यही हमने शो करना था और ये प्रूव्ड हो गया। कॉस इनवर्स 0 π/2 होता है। अगर कैलकुलेटर आपके पास उसमें फिक्स है रेडियन में तो डायरेक्ट π/2 आ जाएगा। देखिए मेरा कैलकुलेटर रेडियन में फिक्स था क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज 8.2 हमने रेडियन में फिक्स करके की थी, तो 1/2 पाई आ जाएगा। अगर डिग्री में होगा तो 90 आ जाएगा, 90 का मतलब π/2। क्वेश्चन नंबर 4 जी, थर्ड पार्ट जी, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 शो करें। अब यहाँ सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने फार्मूला कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 1/7। अब इसके बाद आइडेंटिफाई करें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। शाबाश सोचिए ज़रा, आपके पास क्या जहन में आ रहा है, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है जी। tan इनवर्स ए यानी tan इनवर्स एक्स कर लें बल्कि, प्लस tan इनवर्स वाई, क्योंकि हमने एक्स वाई में लिखी हुई थी। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, यानी एक्स प्लस वाई लिखते नीचे 1 फिर प्लस हो तो माइनस एक्स वाई लिखते। अब इस पे फार्मूला आप लगा देंगे। क्या फार्मूला है हमारे पास जी, tan इनवर्स एक्स से मुराद क्या हमारे पास, एक्स से मुराद 3/4 है, वाई से मुराद 1/7 है, ये नोट कर लें। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3/4, वाई की जगह 1/7, एक्स की जगह 3/4, वाई की जगह 1/7, ये आ गया। एलसीएम ले लें जी, ऊपर वैल्यू डिफरेंट है, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया। नीचे 7 4 ज़ा 28, नीचे की बात कर रहा हूँ, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा, -3/28, ये आप तसल्ली से एलसीएम ले लें। उसके बाद क्या होगा, 28 28 कट जाएगा, 21 प्लस 20 प्लस 4 25, 28 में से 3 गए 25, ये आ गया। 25 और 25 कटिंग होके आंसर 1 आ जाएगा। शिफ्ट tan इनवर्स 1 दबाएंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा, या इसको हम क्या कहते हैं π/4, और यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड प्रूव। तो ये सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 जी, cot इनवर्स 2 प्लस √3 प्लस cot इनवर्स 2 माइनस √3 इक्वल टू π/2 शो करें। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cot इनवर्स 2 प्लस √3 प्लस cot इनवर्स 2 माइनस √3। अब यहाँ पे आप इनवर्स कोटेंजेंट एडिशन फार्मूला लगा सकते हैं, इनवर्स कोटेंजेंट एडिशन फार्मूला जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे, या इसको आप tan इनवर्स में कोई बच्चा कन्वर्ट करता है तो तब भी हम इसको कर सकते हैं, यानी cot इनवर्स tan इनवर्स 1/x वाले फार्मूले से करते हैं तब भी ये होगा। बहरहाल क्योंकि हमने कोटेंजेंट वाले फार्मूला पढ़ा हुआ है तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, यूजिंग कौन सा जी, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। इनवर्स कोटेंजेंट फार्मूला ऑफ एडिशन, cot इनवर्स था, ऊपर हमारे पास क्या था, एक्स वाई -1 ओवर एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले के तहत हमारे पास x की वैल्यू 2 प्लस √3 होगी और y की वैल्यू 2 माइनस √3, यानी ये
x हो गया, ये वाला हमारे पास y हो गया। तो आप वैल्यू पुट करें जी, कॉट इनवर्स 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 2 माइनस अंडर रूट 3, आगे -1 और नीचे x प्लस वाई, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया। ये आप तसल्ली से x की जगह ये वैल्यू पुट करें, y की जगह ये पुट करें, -1 अपनी जगह पे, नीचे x प्लस वाई, x की जगह ये आ जाएगा और y की जगह हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3। तो क्या होगा हमारे पास अगला स्टेप, कॉट इनवर्स ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये आ गया -1, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4। अब अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 से कट जाएगा, 4 माइनस 3 -1 ओवर 4 बच जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कॉट इनवर्स 4/4 -4 प्लस 4 0/4, तो कॉट इनवर्स 0 आ जाएगा। अब कॉट इनवर्स 0 जो होता है हमारे पास बेसिकली tan इनवर्स 1/0 होता है, कॉट इनवर्स 0 tan इनवर्स 1/0, तो जो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री, या जिसको हम π/2 कहते हैं, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये चीज़ आप याद रखें। अब इस सवाल, अब ये सवाल मैंने कोटेनियन से किया, अगर कोई बच्चा इसको वो प्रॉपर्टी लगा के चेंज कर देता है, यानी कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x के इक्वल है, तो tan इनवर्स 1 ओवर दिस प्लस tan इनवर्स 1 ओवर दिस, फिर tan का फॉर्मूला लगा के हल करता है, तब भी ठीक है, दोनों लिहाज से आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 जी, कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2 प्लस कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2 इक्वल टू π/2 के इक्वल शो करें इसको। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अब ये दोनों सेम वैल्यूज लिखी हुई है, अगर आप नोट करें ना, कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2 प्लस कोसेकेंड इनवर्स 2, हालांकि इस पे हम इनवर्स कोसेकेंड एडिशन फार्मूला लगा सकते हैं, इनवर्स कोसेकेंड एडिशन फार्मूला इस पे लगाया जा सकता है, अगर आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई नहीं लिखा हुआ, कंडीशन नहीं लगी हुई कि आप उस कोसेकेंड इनवर्स वाला फार्मूला लगाएं, तो ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं, सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2, जिस तरह हमारे पास x प्लस एक्स क्या होता है 2x। कोई बच्चा यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स कोसेकेंड एडिशन वाली आइडेंटिटी लगाता है तो लगा सकता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर कोई बच्चा यूं करना चाहता है यूं भी कर सकता है, क्योंकि ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, क्या इसको प्रूव करें, ये नहीं कहा हुआ कि भाई इस पे कोई फार्मूला लगा के प्रूव करें, या कोसेकेंड इनवर्स पे कोसेकेंड का फार्मूला लगा के प्रूव करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन में मेंशन है। बहरहाल कोसेकेंड इनवर्स की जगह हम इसको लिख सकते हैं, कोसेकेंड साइन इनवर्स है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं जी, कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये हमने 8.1 में पढ़ी थी और 8.2 में भी कुछ जगह पे। कोसेकेंड इनवर्स किसका रेसिप्रोक होता है, साइन इनवर्स का, और x की जगह 1/x, कोसेकेंड इनवर्स की जगह साइन इनवर्स अंडर रूट 2 की जगह क्या आ जाएगा 1/अंडर रूट 2, तो साइन 1 और अंडर रूट 2 कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 45 डिग्री, क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, डिग्री वाले केस में 45 टू 90 डिग्री विच इज π/2, क्योंकि 90 हमारे पास π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे π/2 बन जाएगा, यही हमने प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट, सेकंड इनवर्स 2 प्लस सेकंड इनवर्स 2 इक्वल टू 2π/3, इसके इक्वल शो करेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें क्योंकि हमने इसको 2π/3 के इक्वल शो करना है। अब यहाँ पे कोई बच्चा इनवर्स सीकेंट एडिशन फार्मूला लगाता है, इनवर्स सीकेंट एडिशन फार्मूला, तो वो लगा सकता है, इसका आंसर हमारे पास सेम आएगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, इनवर्स हमारे पास इनवर्स सीकेंट एडिशन फार्मूला। लेकिन बहरहाल ये सिंपल सा है, सीकेंट इनवर्स 2 सीकेंट इनवर्स 2, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 2 सीकेंट इनवर्स 2, जैसे x प्लस एक्स हमारे पास क्या हो जाता है 2x। सीकेंट इनवर्स को कन्वर्ट करें जी, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉज इनवर्स का, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ये वाली आइडेंटिटी लगा दें, सीकेंट इनवर्स x इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/x, कॉज इनवर्स 1/2 जो करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 60 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास π/3, यूं कर लें
60 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और यही हमने प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूव। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज इस तरीके से प्रूफ करनी है। क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 शो करें जी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स माइनस एक्स को हमने 0 के इक्वल शो करना है। सबसे पहले हमने यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि हमने आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। अब यहाँ पे हमारे पास इनवर्स साइन फंक्शन है, इनवर्स साइन एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा, विच इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था। मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स लिखते हैं एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, फिर हम प्लस हो तो प्लस साइन वाले केस में वाई बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट क्यों लिखते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, इस केस में हमारे पास जो x होगा वो तो x के इक्वल है, और y जो है मेरे पास माइनस एक्स के, ये x हो गया और ये मेरे पास माइनस x जो है y हो गया। अब इस हिसाब से आइडेंटिटी लगा लें आप, साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, प्लस y आ गया माइनस x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो तो यही रहेगा। फिर क्या होगा जी, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स के रूट, प्लस माइनस माइनस x बाहर आ गया, 1 माइनस एक्स के रूट ये आ गया। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, x इंटू 1 माइनस एक्स के रूट और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के रूट, ये दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये कट जाएंगे। साइन वर्स 0, साइन वर्स 0 कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन वर्स 0 ही आएगा, शिफ्ट साइन दबाएंगे साइन वर्स आ जाएगा, साइन वर्स 0 0 होता है, यही हमने प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। 8 पार्ट जी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स माइनस एक्स को शो करें जी पाई के इक्वल। तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स माइनस एक्स ये ले लें। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो हमारे पास इनवर्स को साइन एडिशन फार्मूला लगेगा, जो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई का प्रोडक्ट, प्लस हो तो माइनस आता है, यानी कोसाइन वाले फार्मूले में प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, फिर 1 माइनस एक्स के रूट 1 माइनस वाई के रूट, तो ये फार्मूला लगेगा। अच्छा जी अब इसमें वैल्यू आप पुट करें जी, x की जगह तो x है और y की जगह माइनस एक्स, तो ये इसके मुताबिक हो जाएगा cos इनवर्स x, y की जगह भी क्या आ जाएगा माइनस एक्स, यानी ये वाली वैल्यू x ही थी और ये वाली वैल्यू y, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र तो इसी तरह आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्र, वाई की जगह माइनस एक्स का स्क्र ये आ जाएगा, cos इनवर्स ये माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स के रूट, और ये माइनस एक्स का होल स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा होल स्क्र रूट, फिर आ जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स स्क्र इन 1 माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र ये होल स्क्र रूट हो जाएगा, ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी क्योंकि 2 स्क्र रूट के साथ कट जाएगा, 1 माइनस एक्स के रूट बच गए, फिर माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्र उसके बाद माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र भी कट जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1 तो शिफ्ट कैलकुलेटर में शिफ्ट cos इनवर्स माइनस 1 दबाएं, शिफ्ट cos इनवर्स माइनस 1 तो 1 पाई, तो कहने का मकसद पाई आ जाता है, वैसे अगर कैलकुलेटर डिग्री में होगा तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री का मतलब पाई, और यही हमने प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो। क्वेश्चन 1 का 9 पार्ट जी, tan इनवर्स अल्फा और बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 शो करें। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको हल करना है कोई आइडेंटिटी कोई फार्मूला लगा के, और आंसर हमने क्या लेके आना है पाई बाई 4। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लग रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला था x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, नीचे 1 माइनस ऊपर प्लस और एक्स वाई का प्रोडक्ट। तो ये आइडेंटिटी आपने लगानी है जिसके मुताबिक x की वैल्यू अल्फा और बीटा है और y की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा है। जब आपने इसकी पहचान कर ली कि ये वैल्यू है, कि मतलब x हमने ये पुट करना है, y हमने ये पुट करना है फार्मूले में, तो फिर तो इजी हो जाएगा सवाल हल करना। तो आप चेक करें, tan इनवर्स x की जगह अल्फा और बीटा माइनस y की जगह अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा।
ओवर ये x माइनस वाई हो गया, नीचे 1 प्लस एक्स की जगह फिर अल्फा और बीटा, और y की जगह अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा लिख दो। ये आ गया। अब आपने इसका एलसीएम जरा तसल्ली के साथ लेना है। अब नीचे बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, जब डिफरेंट वैल्यू है तो अल्फा प्लस बीटा सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीटा इस साइड पे, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा और ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा। फिर होल डिवाइडेड बाय नीचे अगर नोट करें बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 1 है कुछ भी नहीं है तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा ओवर बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। अब अगर आप नोट करें ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। दूसरी और चौथी वैल्यू हमेशा जब हम इस किस्म का एलसीएम लेते हैं तो सेम आती है, बीटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये हमने कटिंग कर दी, क्या बच गया जी, tan इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बच गया माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बच गया प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा बच गया। फिर क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स अल्फा मल्टीप्लाई करें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा से होगा अल्फा बीटा, तरतीब से लिख दें, बीटा बीटा से बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा से होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा से होगा अल्फा बीटा। फिर अगर आप थोड़ा सा नोट करें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा ये कट जाएंगे, अल्फा बीटा कट जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास जी, tan इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर बच गया, नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नीचे भी बच गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भी तो ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, ये भी कटिंग हो जाएगी। जब कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है, कैलकुलेटर से देख सकते हैं, और 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, यानी पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाई 4, या इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लें तो पाई बाई 4 आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन 1 का 10 पार्ट कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 12 शो करेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, यहाँ पे इनवर्स कोटेंजेंट सब्ट्रैक्शन फार्मूला लग रहा है, इनवर्स कोटेंजेंट सब्ट्रैक्शन फार्मूला, लेकिन हम वो भी लगा के कर सकते हैं और इसको हम सिंपल अंदाज में मजीद कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स को मैं अगर लिख दूं tan इनवर्स 1/1 और कॉट इनवर्स को tan इनवर्स 1/√3, ये वाली आइडेंटिटी लगा के कॉट इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/x और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो कोई बच्चा अगर कोटेनियन इनवर्स फार्मूला लगाता है तब भी ठीक है, कोई बच्चा इस तरीके से हल करता है तब भी ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। 1/1 1 रहेगा, tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पे इनवर्स tan वाला फार्मूला भी लगाना चाहे तो लगा सकता है, नहीं तो tan इनवर्स 1 जो होता है हमारे पास 45 डिग्री होता है, tan इनवर्स 1/√3 हमारे पास जो होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री। ये मैंने डिग्री में किया, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 4 और ये हमारे पास आ जाता है जी पाई बाई 6। अब इनका क्या ले लें एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12, 4 3 ज़ा 12 3 पाई, 6 2 ज़ा 12 2 पाई, 3 पाई में से 2 पाई गए पाई बाई 12। तो यही हमने शो करना था पाई बाई 12 राइट हैंड साइड। तो ये आप अगर कैलकुलेटर डिग्री में होगा तो ये आंसर देगा, रेडियन में होगा तो ये देगा। अगर आपने डिग्री में कर लिया है तो फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, पाई बाई 180 से इधर, पाई बाई 180 से इधर, तो ये पाई बाई 4 ये पाई बाई 6 एलसीएम लेके प्रूफ कर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 जी, कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स 2 इक्वल टू पाई बाई 12 प्रूफ करें। अब इसको भी उसी तरह कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स 2 ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे इनवर्स कोसेकेंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला लग रहा है, इनवर्स कोसेकेंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, अगर कोई बच्चा वो लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है रूट 2 है और ये 2 है, ये सिंपल हल हो सकता है, यानी कोसेकेंड इनवर्स को मैं साइन इनवर्स 1/√2 लिख देता हूँ, कोसेकेंड इनवर्स को मैं साइन इनवर्स 1/2, कौन सा फार्मूला लगा के, कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये फार्मूला आइडेंटिटी यूज करके।
अब यहाँ पे फिर कोई बच्चा इनवर्स साइन सब्ट्रैक्शन फार्मूला लगाना चाहे तो लगा सकता है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये हमें पता है कि डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री होता है, 45 का मतलब पाई/4। इसी तरह साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6। यानी एक 45 डिग्री आता है और एक हमारे पास 30 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद एलसीएम ले लें, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 पाई, 6 2 ज़ा 12, 2 पाई। 3 पाई में से 2 पाई गई पाई/12। यही हमने शो करना था। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन 1 का 12 पार्ट जी। cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू पाई/6। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे कोई बच्चा इनवर्स को साइन सब्ट्रैक्शन फार्मूला लगाता है तब भी ठीक है। अगर वो नहीं लगाता तो उसको देख लें, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी हुई है ना, 1/2 √3/2, क्योंकि cos इनवर्स 1/2 भी स्टैंडर्ड एंगल आता है, cos इनवर्स √3/2 से भी स्टैंडर्ड आता है। तो अगर आपके जहन में ये बात है कि हमारे पास जो cos इनवर्स 1/2 होता है ये हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब पाई/3 और cos इनवर्स √3/2 जो होता है हमारे पास ये 30 के इक्वल है, तो पाई/6। यानी cos इनवर्स 1/2 हमारे पास आता है 60 डिग्री और cos इनवर्स √3/2 आता है 30 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री आ गया, ये चेक करें। और इसका करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री का मतलब पाई/3, 30 डिग्री का मतलब पाई/6। तो ये सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास cos इनवर्स 1/2 पाई/3 आ गया और इसका पाई/6। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 6 आ गया जी। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 2 पाई में से पाई के पाई/6। यही हमने शो करना था। राइट हैंड साइड प्रूव्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए जो हमारे पास रेसिप्रोकल के इनवर्स हैं। इनवर्स सीकेंड एडिशन फार्मूला, इनवर्स कोसेकेंड और इनवर्स कोटेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। तो अगर हम इनवर्स क्या कहते हैं सीकेंड फार्मूले पे जाएं तो हमारे पास होता है जी सीकेंड इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स y, ये हो गया एडिशन का। सीकेंड इनवर्स x माइनस सीकेंड इनवर्स y, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी दोनों आएंगे कि एडिशन का भी आ सकता है और सब्ट्रैक्शन का भी। जब हमारे पास एडिशन का होता है तो सीकेंड कॉज इनवर्स से आता है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉज इनवर्स से। अब चीजों में फर्क है जी। जब प्लस होगा तो 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 और वाई स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट, ये आ गया जी, डिवाइडेड बाय एक्स कामा वाई, ये फॉर्मूला। और कंडीशन ये हमारे पास एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 है। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या एक्स वाई लेस देन इक्वल टू -1, यानी +1 -1 के दरमियान वैल्यू आएगी। फिर सेकंड इनवर्स एक्स माइनस सेकंड इनवर्स वाई, उसी तरह कॉज इनवर्स 1 यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी उसी तरह एक्स स्केयर माइनस 1 वाई स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और यही कंडीशन लगी हुई। तो ये इनवर्स सीकेंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला होगा। इसमें से कोई एक यूज हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर है इनवर्स कोसेकेंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। इसमें क्या होगा, क्योंकि कोसेकेंड है तो कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स वाई, कोसेकेंड इनवर्स एक्स माइनस कोसेकेंड इनवर्स वाई। तो कोसेकेंड साइन का इनवर्स है तो साइन इनवर्स ऊपर भी आ जाएगा और साइन इनवर्स नीचे भी आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होगा हमारे पास, वाई स्केयर माइनस 1 अंडर रूट और प्लस एक्स स्केयर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ये सारा एंगल में। और जब माइनस वाला केस होगा फार्मूला यही रहेगा, साइन इनवर्स ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह रहेगी, वाई स्केयर माइनस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 अंडर रूट ओवर एक्स वाई। सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। और इसकी भी जो रेंज है हमारे पास वो है 1 लेस देन इक्वल टू एक्स और y लेस देन इक्वल टू -1, दोनों के लिए सेम रेंज है। जैसे यहाँ दोनों के लिए सेम रेंज थी इसी तरह इन दोनों के लिए भी ये इसकी रेंज गिवन। फिर हमारे पास इनवर्स कोटेन फार्मूला जी।
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हालांकि ये स्टार्ट इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखे थे, इनवर्स कोटेनियन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, इसमें यही रहता है, सेकंड में कॉज आता है, कुछ सेकंड में साइन, लेकिन इसमें यही वैल्यू आती है कॉट इनवर्स। ऊपर आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन ओवर एक्स प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस एक्स, ये रहेगा। और कंडीशन ये है कि हमारे पास एक्स और वाई ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकते, और एक्स वाई की वैल्यू वन से बड़ी होगी। तो इस केस में भी जो है हमारे पास एक्स वाई के बराबर नहीं हो सकता, इस केस में एक्स वाई के बराबर नहीं हो सकता, बाकी हमारे पास ये कंडीशन। तो ये इनवर्स कोटेंजेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, तो ये हमारे पास इनवर्स वाले फार्मूलाज हैं, इसको देख लें, ये हमने यूज करने हैं जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। जो है क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 जी कहता है इवैल्यूएट करें, अप्लाई इनवर्स सीकेंड एडिशन फार्मूला टू द एक्सप्रेशन। अब देखो उसने बकायदा लिखा हुआ है कि इनवर्स सीकेंड एडिशन फार्मूला लगाएं, और हमें भी यहां से नजर आ रहा है सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स है प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फार्मूला लगाने के बाद एंड कंफर्म्स दैट रिजल्ट इज जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, कहते हैं ये भी कंफर्म करके बताएं इसका आंसर जीरो आएगा, कब जीरो आएगा, जब हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो पहले तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर जीरो आता है कि नहीं, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ठीक हो गया। अच्छा जी अब हमने गिवन लिख लिया जी, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्केयर माइनस वन इंटू वाई स्केयर माइनस वन स्केयर रूट, अलग अलग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और इकट्ठा स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, और ये सारा कॉस के एंगल में, कॉस इनवर्स ये सारा इसका एंगल लिखा हुआ है, ये बात समझिए, कॉस इनवर्स ये सारा इसका एंगल है। तो मैंने जैसे कि शुरू में अलग अलग स्क्वायर रूट लगाया था, आप एक स्क्वायर रूट लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी हो जाएगा हल करना। अब इसके मुताबिक हमारे पास एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स है और वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स है, तो इसके हिसाब से आप फार्मूला भी अप्लाई कर दें। जब फार्मूला लगाएंगे तो कॉज इनवर्स आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर माइनस वन, अब एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्केयर माइनस वन, एक वैल्यू आ गई, और ब्रैकेट लगाएं वाई स्केयर क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्केयर माइनस वन, ब्रैकेट लगाएं होल स्केयर रूट और डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब एक्स से मुराद एक्स प्लस वन बाई एक्स और वाई से मुराद एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये आ गया, इसको हमने लिख लिया जी। अब थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करनी है, ये आ गया जी कॉज इनवर्स वन माइनस, ये हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्केयर, नीचे एक्स स्केयर माइनस वन, ये एक ब्रैकेट आ गई, यहाँ एक्स माइनस वन का होल स्केयर रूट, नीचे एक्स स्केयर माइनस वन, दूसरी ब्रैकेट आ गई, ये हमने यहाँ से यहाँ तक स्केयर रूट डिवाइडेड बाई नीचे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लग जाएगा विच इज एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर, ये सारा इसका एंगल है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, अगले स्टेप में हम यूं कर लेते हैं, ऊपर आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं जी, ए स्केयर बी स्केयर प्लस टू ए बी, यानी एक्स प्लस वन का होल स्केयर ए स्केयर बी स्केयर प्लस टू ए बी और एक्स स्केयर माइनस वन, ये आ गया। यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स हो जाएगा, और एक्स स्केयर माइनस वन, ये आ गया, होल स्केयर रूट आ गया, और डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर, ये लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे माइनस एक्स स्केयर, ये भी एलसीएम ले लेंगे माइनस एक्स स्केयर, ये तसल्ली के साथ आप देख लें कि आपने स्केयर ओपन किया, अब उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। अब अगले स्टेप में ये एक्स स्केयर यहाँ चला जाएगा, ये एक्स स्केयर भी चला जाएगा और कटिंग हो जाएगी। ये मैंने अब ले लिया जी एलसीएम, वन माइनस एक्स स्केयर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर होल्स, और उसके बाद दूसरी तरफ भी ले लिया एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक होल स्केयर रूट डिवाइडेड बाय
एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, बाकी वैल्यू उसी तरह। ये कॉज इनवर्स। अब कॉज इनवर्स 1 माइनस माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर काट गया, 1 प्लस 2x बाई एक्स स्केयर, ये बच गया। माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर काट गया, 1 माइनस 2x ओवर एक्स स्केयर, स्केयर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। यानी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है सिंपल, तो ये कटिंग करने के बाद जो वैल्यू बच गई वो लिख दी मैंने। अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है जी। कॉज इनवर्स 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, ऊपर तो लगा देते हैं जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और नीचे एक्स स्केयर एक्स फोर स्केयर रूट, नीचे एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है कौन सी लगाई है जी, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब मजीद थोड़ा सा हल हो सकता है, ये 1 माइनस ऊपर 1 माइनस 4x स्केयर हो जाएगा, नीचे x4 और x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर, ये आ गया। अब और सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 4x स्केयर, नीचे x4 का स्केयर रूट हटाने x स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर, ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये अलग वैल्यू है, 1 अलग है, उससे ये हो जाएगी कटिंग का चांस बन जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 1 माइनस 4x स्केयर रूट ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। ये आपने एक्स स्केयर का 1 के साथ एलसीएम लिया, बाकी वैल्यू उसी तरह। अब इससे फायदा ये हुआ प्लस एक्स स्केयर, ये दूसरी और चौथी वैल्यू आपस में कट गई। दूसरी और चौथी वैल्यू कट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बच गई है जी, कॉज इनवर्स एक्स स्केयर 1 माइनस 4x स्केयर और एक्स स्केयर माइनस 1, ये बात। अब सवाल में हमें कहा हुआ था कि भाई इसकी वैल्यू जो है हमारे पास, इसका रिजल्ट जीरो आएगा जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल जीरो पुट कर देते हैं, जो सवाल में लिखा हुआ था। अब जहां जहां एक्स है वहां जीरो पुट कर दी, जीरो का स्केयर 1 माइनस 4 इंटू जीरो, 0 माइनस 1, ये आ गया। अब जीरो का स्केयर लें, जो मर्जी करें, उसका आंसर तो वही रहेगा हमारे पास, ये जीरो हो जाएगा। 1 माइनस जीरो जीरो, 1 का स्केयर रूट 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स माइनस 1 और 1 प्लस 1, कॉज इनवर्स 1, कॉज इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, जीरो। यही हमने प्रूव करना था कि जब x की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर भी जीरो आएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट जी, अप्लाई इनवर्स कोसेकेंट एडिशन फार्मूला। अब देखें यहाँ पे आपको उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने इनवर्स कोसेकेंट एडिशन फार्मूला ही लगाना है इस पे, कोसेकेंट इनवर्स पे, एंड कंफर्म द रिजल्ट इज जीरो इफ एक्स इक्वल जीरो। ये उसी तरह लगाने के बाद एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा हमारे पास। अब इन सवालों को हम कन्वर्ट करके नहीं कर सकते, इस तरह कोसेकेंट इनवर्स एक्स होता है तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स लिख देते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन लगी, जिस तरह के ऊपर सवाल थे ना वहां हमने कन्वर्ट किया डायरेक्ट, जिस तरह सेकंड इनवर्स को cos इनवर्स 1/2 लिख दिया था, cos इनवर्स 1/2 मैंने, तो लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगी हुई है। तो ये सवाल है कोसेकेंट इनवर्स 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स। अब एक बच्चा इसको कहता है कि मैं यूं कन्वर्ट करता हूँ कोसेकेंट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई एक्स करके फार्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं लगा सकते। वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सवाल में हमें उसने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोसेकेंट वाला फार्मूला ही आपने यूज करना है। तो अब हम यूज करते हैं जी, क्या फार्मूला था, कोसेकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स y। क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स, क्योंकि इसमें हमारे पास साइन इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, और y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस, अब अलग-अलग एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ये आइडेंटिटी आपने लगानी है। और अब यहाँ बच्चे को समझ आ जाए कि ये x है, कोसेकेंट का जो एंगल है हमारे पास x है, और ये कोसेकेंट का एंगल हमारे पास y है। इसके मुताबिक अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो साइन इनवर्स y, y क्या हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस x क्या है जी 2x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x कामा y। x की वैल्यू 2x प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 बाई एक्स।
ये साइन इनवर्स है और ये सारा का सारा हमारे पास इसका एंगल है, ये बात याद रखिए, ये सारा का सारा हमारे पास एंगल है। अब क्या करें जी ऊपर हम ओपन कर लेते हैं जी स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा रहेगा, 2x प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, और ये सारा इसके एंगल में। फिर थोड़ी समझने वाली बात है कि हमारे पास हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जी, साइन इनवर्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इनका एलसीएम ले लिया, प्लस 2x प्लस वन का होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय ये जो दो वैल्यूज लिखी हैं 2x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अगर कोई पहले स्क्वायर ओपन करके फिर एलसीएम ले लें फिर भी ठीक है, या पहले एलसीएम ले लें फिर स्क्वायर ओपन कर लें फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज आपकी लगेंगी x प्लस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर रूट, ये आ गया। यहाँ पे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन और टू टू ज़ा 4x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये अलग आ जाएगा। और नीचे जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 2x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसी तरह, ये आप तसल्ली से देख लें, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने डायरेक्ट ओपन कर। अब अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये काट जाएगा और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर सेपरेट करेंगे 3x स्क्वायर, बाकी जिस तरह वैल्यूज लिखी हैं उसी तरह हम नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया जी, साइन इनवर्स क्या बच गया जी 2x प्लस वन, ये वाली पहली वैल्यू से बच गई, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये बच गई वैल्यू। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या बची है जी, प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस वन, 4x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये होल इसके एंगल में आ गया। ठीक हो गया। अब अगर हम मजीद स्क्वायर रूट हटाते हैं, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 2x प्लस वन स्क्वायर रूट बाई एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन स्क्वायर रूट बाई एक्स, 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। अब नीचे दोनों वैल्यू सेम है, ये नीचे तो प्रोडक्ट में ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये वाली वैल्यू, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है एक्स एक्स, तो एलसीएम तो एक्स ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यूज इसी तरह हम लिख देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू आप इसी तरह लिख दें एक दफा, नीचे क्या आ गई वैल्यू 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गई। अब अगर आपको ये वैल्यूज कंफ्यूज भी करती है ना, एक मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या करें, साइन इनवर्स ये 2x प्लस वन स्क्वायर रूट प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन स्क्वायर रूट ओवर x, इन वैल्यूज को उल्टा दें, एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, यूं भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू ज्यादा तंग कर रही हैं तो आप इसकी वैल्यूज को उल्टा के लिख दें, क्योंकि ये सारा एंगल में लिखा हुआ है, हम इसको कर सकते हैं। फिर एक्स एक्स एक कट जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू बच गई है एक्स स्टार्ट में लें 2x प्लस वन स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें, चेक करें क्या आंसर आता है जी। क्या उस क्वेश्चन में तो कहा हुआ था एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो आंसर आना चाहिए। तो बहरहाल हम जीरो पुट करते हैं जी, जीरो इंटू टू इंटू जीरो प्लस वन, थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस फोर इंटू जीरो
प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 प्लस 1 0 प्लस 1 किया। अब ये जीरो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जीरो होगी ऊपर, ये जीरो सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो कर देगा, नीचे 2 इंटू जीरो 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1, तो साइन वर्स 0 बाई 1, जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे जीरो, साइन वर्स जीरो क्या होता है हमारे पास जीरो, तो इसका मतलब ठीक हो गया, वेरीफाइड हो गया कि जब x की वैल्यू जीरो पुट की जाएगी तो आंसर भी हमारे पास जीरो आएगा। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट जी कहता है अप्लाई द इनवर्स कोटेंजेंट एडिशन फार्मूला। अब देखें यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई है कि आपने इस पे इनवर्स कोटेंजेंट एडिशन फार्मूला ही लगाना है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं यूज करनी। कॉड इनवर्स x माइनस 1 प्लस कॉड इनवर्स 2x माइनस 1 पे एंड कंफर्म दैट रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 4 इफ x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और कहता है कि इस दफा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस पाई बाई 4 आएगा, आप x की जगह प्लस 1 पुट कर लें या x की जगह माइनस 1 पुट कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास आ गया जी कॉड इनवर्स x माइनस 1 प्लस कॉड इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 आंसर आना चाहिए जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, यूजिंग कॉड इनवर्स x प्लस कॉड इनवर्स y। जो कॉड इनवर्स x प्लस कॉड इनवर्स y है इसका फॉर्मूला लग रहा है एडिशन वाला x y माइनस 1 ओवर x प्लस y, ये फॉर्मूला। और इसमें यूं नहीं है, सीकेंड और कोसिकेंड में, सीकेंड में कॉज आ जाता था, कोसिकेंड में साइन वर्स, लेकिन कॉड वाले में टेन वर्स नहीं आता, कॉट ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x माइनस 1 x है और 2x माइनस 1 हमारे पास y है। इस आइडेंटिटी को देखते हुए आपने फॉर्मूला लगाना है, जस्ट ये आप लगाएंगे लिखेंगे कॉट इनवर्स, ये आ गया कॉट इनवर्स x माइनस 1 है, y 2x माइनस 1 माइनस 1, यानी आपने अगर बच्चे ये सिर्फ पिक कर लें कि x की जगह आपने x माइनस 1 पुट करना है, y की जगह 2x माइनस 1 पुट करना है, माइनस 1 इसी तरह, तो नीचे x की जगह x माइनस 1 और y की जगह 2x माइनस 1, ये आ गया। अब इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लें टर्म बाई टर्म, x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x माइनस 1 से होगा माइनस x, माइनस 2x से होगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1, नीचे 2x प्लस x 3x माइनस 2, ये आ गया। मजीद देखें कोई हल हो सकता है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट जाएंगे और नीचे 3x माइनस 2, ये आंसर आ गया। अब ये तो हमारे पास जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब पिछले सवाल की तरह भी आपने हमने देखा कि जहां तक हम सिंप्लीफाई करते थे फिर x की वैल्यू पुट करते थे और चेक करते थे कि ये रिजल्ट आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, यानी कॉट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x ओवर 3x माइनस 2 और कॉट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x ओवर 3x माइनस 2। ये इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने एक दफा x की जगह प्लस 1 पुट करना है और एक दफा x की जगह माइनस 1, दोनों से आंसर हमारे पास माइनस पाई बाई 4 आना चाहिए। तो ये अगर बच्चा सोच रहा हो कि मैंने कहां तक करना है, तो इन तीनों पार्ट्स में क्वेश्चन 2 के जहां तक हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद आपने उसको हल कर देना है। तो कॉट इनवर्स x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 पुट करेंगे, कॉट इनवर्स 2 माइनस 3 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3 में से 2 गए माइनस 1 बाई 2, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई 2 आ गया। अब कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई 2, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई, ये हमने 2 लिखना था 1 लिख दिया, 3 में से 2 गए 1, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई 1, तो कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई 1 से मुराद हमारे पास माइनस 1 आ गया। कॉट इनवर्स माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस 1, फार्मूला चेंज करके कौन सा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई x, ये वाला, तो टेन इनवर्स माइनस 1 क्या आ गया माइनस पाई बाई 4, तो प्लस 1 पुट करने से आंसर माइनस पाई बाई 4 आ रहा है। अब माइनस 1 पुट करें, कॉट इनवर्स 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो कॉट इनवर्स 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 5 माइनस 3 और माइनस 2, तो ये कॉट इनवर्स माइनस 5 हो जाएगा, 5 और माइनस 5 5 5 काट के कॉट इनवर्स माइनस 1,
तो कॉड इनवर्स -1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स -1, जो आइडेंटिटी मैंने मेंशन की है कॉड इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो टेन इनवर्स -1 भी क्या आ जाएगा, -π/4। तो ये तो वेरीफाइड हो गया। +1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास -π/4 आंसर आएगा, -1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास -π/4। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अलजेब्रिकली। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई होंगी इनवर्स की, और हमने इसको हल करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी जो हमारे पास का टारगेट है, जो अननोन वेरिएबल है, हमने उसकी वैल्यू निकालनी। तो पहले क्वेश्चन तो बड़ा आसान से, साइन इनवर्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू π/2। आप क्या करें, हमारे पास x -1 को यहीं लिख दें, साइन को उस साइड पे शिफ्ट कर दें, साइन π/2 हो जाएगा। अब साइन π/2 का मतलब क्या होता है हमारे पास, 90। ये आप लिख लें, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री में। साइन 90 कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 आ जाएगा, -1 को उधर भेजें, 1 + 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले सवाल में हमने x की वैल्यू निकाल ली 2, क्योंकि सवाल थोड़ा सा दोबारा देख लें कि लिखा हुआ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करें, यानी अलजेब्रा यूज करके आपने इससे x की वैल्यूज निकालनी। सेकंड पार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, हालांकि ये हमने 8.1 में डिस्कस भी किया था। अगर ये राइट ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज। साइन ये अगर मेरे पास एंगल y में कह दूं, तो साइन y इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस y अगर एंगल y हो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। tan y का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, हालांकि ये आपको वैल्यूज आती होंगी। और पैथागोरस थ्योरम में हमें क्या कहते हैं, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेसिक नॉलेज है, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड ये इस्तेमाल होगा, हालांकि 8.1 में हमने इसको यूज किया हुआ है। सेकंड पार्ट जी, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। इसको जी आप इसमें से x की वैल्यू निकालें, इसमें से आप x की वैल्यू निकालें, और वेरीफाई भी ये हो जाएगा, और x की वैल्यू भी हमें पता लग जाएगी किसके लिए इक्वल है। अब इसका तरीकाकार ये मैंने आपको सिखाया था कि जो नाउन वैल्यू होती है, 8.1 में मैंने आपको सेम प्रोसीजर से हम करेंगे जिस तरह 8.1 में हमने किया था। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13, कॉस इधर आएगा, कॉस y इक्वल टू 5/13। अब नॉन वैल्यू को आपने लेट करना है, और अननोन वैल्यू जो साइन है इसको आपने निकालना है। तो लेट y cos इनवर्स 5/13, cos इधर आके cos y इक्वल टू 5/13। तो अब cos के साथ जो फॉर्मूला मैच कर रहा है वो है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब राइट ट्राइंगल बना देंगे जिसमें हमारे पास बेस की वैल्यू, बेस ऊपर है तो ऊपर बेस 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज नीचे है तो नीचे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 होगी। तो बेस की जगह 5 आ गया, हाइपोटेन्यूज की जगह 13। तो क्या करेंगे, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यहां से आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि दो वैल्यूज नॉन होती हैं, तीसरी वैल्यू हम पैथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं, ताकि फिर हमने जो मर्जी फार्मूला हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, हम लगा के वैल्यू निकाल सकें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, बेस 5 का, परपेंडिकुलर निकालना है, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 को माइनस कर लें, 169 में से 25 जाएगा, हमारे पास 144 बच जाता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144 लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 12। प्लस माइनस 12 दोनों आती है, लेकिन हम प्लस 12 करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, द फंक्शन इज प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन के लिहाज से हम इसकी वैल्यू प्लस 12 लेंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू इसकी हम नहीं लेंगे। अब आपने जो निकालना था वो क्या था जी, साइन y क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन y अपनी जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, तो साइन y 12/13। y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/13, ये आ गया। अब आपने जो y लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो y हमने लेट किया था 5/13, तो 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 आ गया।
अब अगर आप दोबारा सवाल पे जाएं तो cos इनवर्स 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो ये आई है 12/13। अगर आप सवाल को दोबारा रिकॉल करें कि हमारे पास सवाल क्या था, ये सवाल लिखा था cos इनवर्स 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12/13, तो ये आप यूं लिख देंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट है tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। सेम प्रोसीजर, अब नाउन वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 24/25, 24/25 लिखेंगे। सेम प्रोसीजर जैसे कि 8.1 में मैंने क्वेश्चन किए थे। और tan इनवर्स x ये अननोन है, x की वैल्यू हमने निकालनी। साइन और आगे साइन y इक्वल टू 24/25। फिर हम क्या करते थे, इसको कंपेयर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल आ गया हमारे पास। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास होगी 24 और हाइपोटेन्यूज की होगी 25। अब हमें क्या निकालना है, बेस यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 25 का स्क्वायर, बेस हमने निकालना है, परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, बेस स्क्वायर 24 का 576। 576 को यहाँ माइनस करें, 576 बेस का स्क्वायर। 625 में से 576 जाएगा 49 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इक्वल टू 49, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। बेस की वैल्यू प्लस माइनस 7 आएगी, तो मैंने आपको बताया था प्लस 7 लेंगे क्योंकि हमारे पास ये पीरियोडिक साइन फंक्शन है। तो बेस इक्वल टू 7 आ गया। जब आपने तीनों वैल्यूज निकाल ली, फिर आपके पास जो अननाउन होता है उसका फार्मूला लगाते हैं। यहाँ बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, सर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए ना, नाउन को यूज करके आपने वैल्यू निकाली, अब अननाउन वाला फार्मूला लगाना जो है हमारे पास tan। अब यहाँ पे आपने जो लगाना है tan y लगाना है। tan y क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 24 और बेस की वैल्यू 7, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y को ऊपर क्या लेट किया हुआ था, साइन इनवर्स 24/25, तो tan इनवर्स 24/7। अब जो सवाल था हमारे पास वो सवाल कुछ इस तरह लिखा हुआ था, साइन इनवर्स 24/25 और tan इनवर्स x था। तो इसका मतलब ये हो गया जो x की वैल्यू है मेरे पास वो आ गई जी 24/7, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 24/7। तो ये आप कंपेयर करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। फोर पार्ट जी, cos इनवर्स इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू π/6। अब इसमें पिछले सवालों की तरह cos और sin अननोन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस अंडर रूट 3/2, cos को साइड पे भेजें π/6, तो x माइनस अंडर रूट 3/2 cos π/6 का मतलब होता है cos 30। cos 30 की जो वैल्यू होती है कैलकुलेटर पे पाई 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 30 आ जाएगा। cos 30 कैलकुलेटर पे लिखेंगे अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसको साइड पे भेजेंगे, अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2, एलसीएम ले लें, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3/2, ऊपर ऐड हो गए 2 अंडर रूट 3/2, 2 काट जाएंगे, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई जी अंडर रूट 3। 5 पार्ट जी, tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट 2/2 इक्वल टू π/4, तो x प्लस 2/2। अब देखिए ना यहाँ पे दूसरा कोई cos साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखा हुआ, तो tan को साइड में भेजिए, tan π/4 x प्लस अंडर रूट 2/2, tan π/4 का मतलब होता है 45, क्योंकि पाई 180 होता है और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 45 आ गया। tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, tan 45 1 आ गया, इस वाली वैल्यू को उधर भेज दें, रूट 2/2 इनका एलसीएम ले लें, 2 माइनस अंडर रूट 2/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। cos इनवर्स इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू π/3। उसी तरह cos इनवर्स या अप्लाई cos ऑन बोथ साइड कर दें या cos इनवर्स को साइड में भेज दें, cos π/3 हो जाएगा, यानी माइनस में उधर जाके प्लस π/3। अब पाई का मतलब होता है 180, 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 60, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 60 डिग्री, पाई इक्वल टू 180। cos 60 sin 30 1/2,
कैलकुलेटर यूज कर लें। -1/2 को उधर भेजिए, 1/2 + 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2, x = 2/2, 2 एलसीएम लेने के बाद तो ये कटिंग होके 1 आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ। सातवां पार्ट जी, 6 arc cot 2x - 5 पाई। अब arc cot 2x इसका मतलब होता है cot इनवर्स 2x और -5 पाई को सेट पे भेजेंगे +5 पाई, क्योंकि इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा देखें हमारे पास दूसरा अननोन फंक्शन नहीं लिखा हुआ इनवर्स का, तो फिर हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो आर्क कॉट का मतलब होता है हमारे पास कॉट इनवर्स, ये बात याद रखें। कॉट इनवर्स 2x = 5 पाई/6 आ जाएगा। अब कॉट इनवर्स 2x = 5 पाई/6, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट को साइड में भेजें, कॉट 5 पाई/6, 2x अपनी जगह पे, पाई की जगह पाई 5 पाई/6, पाई का मतलब होता है हमारे पास 180, या आप पाई की जगह 180/6 पुट कर देंगे, पाई की जगह 180 / 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट 150। तो कॉट 150 किसका रेसिप्रोकल होता है जी, tan 150 का, tan 150, क्योंकि कॉट x रेसिप्रोकल होता है 1/tan x। tan 150 कैलकुलेटर से कर लेते हैं जी, tan 150 हमारे पास आ गया -√3/3, -√3/3 इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जी, तो -√3/3 भी लिख सकते हैं या -1/√3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -√3/3 जो होता है हमारे पास 1/√3 के इक्वल होता है, तो ये आपकी चॉइस है। फिर उसी तरह हमने x की वैल्यू निकालनी है, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी, 2x = -√3/1, ये आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -√3/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आकर डिवाइड, तो यूं आप इसको कर सकते हैं। पार्ट 8 जी, पार्ट 8 है हमारे पास 9 arc sin स्केयर x और -π² = 0। अब जो हमारे पास आर्क साइन लिखा हुआ है, आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स, तो आर्क साइन की जगह तो साइन इनवर्स x, और ये जो स्केयर है ये फंक्शन पे स्केयर है, तो इसको हम होल स्केयर लिख देंगे, -π² = 0। ये आप लिख लें, आर्क साइन जो होता है हमारे पास ये साइन इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स हो गया, लेकिन ये जो स्केयर है ये फंक्शन पे स्केयर है, तो साइन इनवर्स x का होल स्केयर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान में रखें। फिर 9 साइन इनवर्स x का होल स्केयर, -π² उधर जाके +π² हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्केयर π²/9 आ जाएगी। फिर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास π²/9 ये आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ये इसके साथ काट जाएगा, साइन इनवर्स x, यहाँ पे +- का π/3, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में, साइन इनवर्स x -π/3। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को साइड में भेज दें, साइन π/3, पाई का मतलब 180, 180 डिवाइडेड बाई 3 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह x को साइड में भेजें, साइन इनवर्स -π/3, साइन इनवर्स जाके प्लस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो बाहर आ जाता है, साइन π/3, उसके बाद पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो हो गया साइन 60 डिवाइड करने के बाद, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो एक प्लस में वैल्यू आ गई और एक प्लस में आ गई और एक माइनस में, तो ये तरीका कार था इस क्वेश्चन को हल करने का। 9 पार्ट जी, पाई -2 साइन वर्स x = 2 पाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 साइन वर्स को उधर भेजें, 2 पाई को साइड में भेजें, पाई -2 पाई = 2 साइन इनवर्स x, 2 पाई में से पाई गया, -π = 2 साइन इनवर्स x, और r 2 साइन इनवर्स x = -π, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड कर दें, साइन इनवर्स x = -π/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को साइड भेजेंगे, साइन -π/2,
ये आ गए। अब साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, तो x इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 आ जाए। तो x की वैल्यू माइनस साइन पाई बाई 2 आ गई, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर आ जाता है। साइन पाई बाई टू मतलब 90, पाई 180 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो इन सारे पार्ट्स में हमने x की वैल्यू निकालनी थी। 10 पार्ट जी, 10 पार्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4 आर्क टेन स्केयर एक्स, तो मैं पहले बता चुका हूँ, आर्क टेन का मतलब होता है टेन इनवर्स एक्स, और स्केयर फंक्शन का स्केयर है, तो 4 टेन इनवर्स एक्स स्केयर हो जाएगा, -3 पाई आर्क टेन, ये सिंपल आर टेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आर्क हटाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस पाई स्केयर इक्वल टू 0। तो ये आप लिख लें, आर्क टेन जो होता है हमारे पास टेन इनवर्स के बराबर होता है। अब थोड़ा सा अगर आप देखें ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है टेन इनवर्स एक्स में। अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं, पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो अबाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4y स्केयर माइनस 3 पाई y माइनस पाई स्केयर इक्वल टू 0। यानी टेन वर्स एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा, आर टेन स्केयर एक्स है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आर टेन का मतलब टेन वर्स एक्स, और ये टेन पे स्केयर है, एक्स पे स्केयर नहीं है। एक्स पे स्केयर होता तो हम यहाँ लगा देते, ये टेन पे स्केयर है, तो ये हमारे पास होल फंक्शन का स्केयर होता है। तो बहरहाल अब इसके बाद यहाँ मिड टर्म ब्रेक कर लें, -4 पाई y, 4 1 ज़ा 4, पाई y माइनस पाई स्केयर इक्वल टू 0। ऊपर से 4y कॉमन ले लें, y माइनस पाई आ जाएगा, प्लस पाई कॉमन ले लें, y माइनस पाई इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करें जी, y माइनस पाई कॉमन ले लें, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4y प्लस पाई इक्वल टू 0। दो वैल्यूज को प्रोडक्ट इक्वल 0, पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0, 4y प्लस पाई भी इक्वल टू 0। y की वैल्यू पाई आ गई, यहाँ 4y इक्वल टू माइनस पाई, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। आप क्या करें जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y को क्या लेट किया हुआ था जी, टेन इनवर्स x, y की जगह टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई, तो x क्या आ जाएगा, टेन उधर जाकर टेन पाई, टेन पाई का मतलब होता है 180, और टेन 180 कैलकुलेटर में लिखेंगे 0 आ जाएगा, तो एक वैल्यू तो x इक्वल टू 0 आ गई। दूसरा टेन की जगह y की जगह टेन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू टेन उस साइड पे जाएगा, टेन माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो टेन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, -10 पाई बाई 4। ये यूं होता है, टेन के एंगल में माइनस लिखा हो तो माइनस बाहर हम लिख देते हैं यूं, -10 थी। पाई का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 4, विच इज 180 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 1045, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। तो x इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x के दो आंसर आ गए, एक 0 एक -1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्वाड्रेटिक था, जितनी पावर होती है हमारे पास x की उतने ही हमारे पास आंसर आते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 का 11 पार्ट जी, लास्ट पार्ट, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सवाल है। टेन इनवर्स इंटू वन प्लस कॉज एक्स इंटू रूट प्लस वन माइनस कॉज एक्स इंटू रूट ओवर वन प्लस कॉज एक्स इंटू रूट माइनस वन माइनस कॉज एक्स इंटू रूट इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले तो आप यूं करें, वन प्लस कॉस एक्स, इस वाली वैल्यू को इधर ही छोड़ दें, वन माइनस कॉज एक्स इंटू रूट ओवर वन प्लस कॉज एक्स इंटू रूट माइनस वन माइनस कॉज एक्स इंटू रूट, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आ गया। अब जो हमारे पास वन प्लस कॉज एक्स है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाएंगे, वन प्लस कॉज एक्स जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, और वन माइनस कॉज एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमने एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 में जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर था 8, वहाँ पे हमने ये पढ़े थे। तो वन प्लस कॉज एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर दें, आप डायरेक्ट फॉर्मूले लिखें, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। वन माइनस कॉज एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे भी इसी तरह, वन प्लस कॉज एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और वन माइनस साइन कॉज एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
और जो इस साइड पे tan की वैल्यू लिखी हुई है वो इसी तरह लिखी रही। उसके बाद क्या करेंगे ये हमारे पास √2 इसी तरह आ जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 कटिंग हो जाएगी स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ, √2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो सकती, sin x बाई 2, नीचे √2 बाहर आ जाएगा cos x बाई 2 और -2 अंडर रूट पे इसी तरह और sin x बाई 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 आ गया। अब ऊपर से आप √2 cos x बाई 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस √2 cos x बाई 2 कॉमन लेंगे तो √2 बाहर आ गया, cos x बाई 2 1 बच गया। अब यहाँ से जब कॉमन लिया √2 तो मौजूद है लेकिन sin x बाई 2 है लेकिन cos x बाई 2 नहीं है, जब मौजूद नहीं होता तो हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह √2 cos x बाई 2 यहाँ से भी कॉमन लें, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस √2 चला गया, sin x बाई 2 अपनी जगह पे और नीचे cos x बाई 2। ये कॉमन लेने का तरीकाकार होता है, अगर हमारे पास चीज़ मौजूद नहीं है तो वो नीचे डिवाइड हो जाती है, tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, √2 और cos x बाई 2 कट गई, 1 प्लस sin x बाई 2 क्या होगा, tan x बाई 2, नीचे 1 माइनस tan x बाई 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब आपने थोड़ा सा यूं करना है कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी हम tan बना सकते हैं क्योंकि जो 1 होता है हमारे पास ये tan पाई बाई 4 होता है, tan पाई बाई 4 45 1 हो गया, tan x बाई 2 नीचे 1 माइनस 1 की जगह भी tan पाई बाई 4 और माइनस tan x बाई 2, ये आ गया। बल्कि यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 ही लिखा रहे और ये वाली वैल्यू इसी तरह पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। असल में मैं tan का फार्मूला कंप्लीट करने लगा हूँ, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब tan अल्फ़ा के लिए यहाँ पे हम 1 साथ लगा देते हैं और इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 इसी तरह, और नीचे जो हमारे पास 1 लिखा हुआ था उसको 1 लिख रहे हैं और इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 tan x बाई 2 और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो इसी तरह लिखी रहे। अब इसका फ़ायदा ये हो गया हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी क्लास 11 में यूजिंग tan अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ट्रिग्नोमेट्रिक वाली 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो यहाँ पे आप फार्मूला क्लोज कर देंगे, ऊपर फार्मूला क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा, बल्कि प्लस वाला है प्लस आएगा और इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, यानी यहाँ पे आपने बेसिकली ये आइडेंटिटी क्लोज कर दी। अब tan दोनों तरफ कट जाएगा तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, x बाई 2 इधर लें, पाई बाई 4 को उस साइड, x बाई 2 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये कटिंग हो जाएगी, या एलसीएम ले लें 0, 2x बाई 2 इक्वल टू 0, 2 कट के x इक्वल टू 0 आंसर आ गया। तो इस सवाल में x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताइए।